हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राइट माई इंस्टीट्यूट में। जैसा कि बेटा सब लोगों को पता है कि अभी हमारा जो 10th के स्टैंडर्ड्स के बच्चे लोग हैं बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि पहली बार उन्होंने बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं और बोर्ड का एग्जाम पहली बार देने की वजह से उनका सेंटर भी इस बार अदर स्कूल में लगा है, तो जिसकी वजह से बहुत नर्वस है, बहुत टेंशन में बच्चे और उनका फर्स्ट पेपर भी मराठी है जो 3 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बेटा। आप लोगों के लिए मैंने ऐसा स्टडी प्लान किया हूँ तो जिसकी वजह से आप लोग जो मैं चीज बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स दूंगा, एज पर द चैप्टर वाइज, एज पर द पोएम एंड रैपिड रीडिंग, जो 3 पार्ट में डिवाइड रहता है, मैं आप लोगों के लिए पूरा लिस्ट तैयार करके आ गया हूँ कि तुम्हारे पेपर में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर को आप लोग अभी से प्रैक्टिस करके जाओगे तो उसी के पैसेज आपको दिखेंगे और कौन सा पोएम आप लोग करके जाओगे तो वही पोएम आप लोगों को दिखेगा। एंड थर्ड थिंग इज कौन सा आपको स्थूल वाचन करके जाने के जिसके अंदर के स्थूल वाचन के क्वेश्चन आंसर आपको दिखेंगे। और मैं आप लोगों को अभी तो बताने चाहता हूँ, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा दो, जिसके वजह से आने वाले टाइम में जितने भी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम्स, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, मराठी, साइंस, ज्योग्राफी जितने भी है हम लोग उसमें सब क्वेश्चन में से सब पेपर में आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिस्ट आप लोगों को हेल्प करते रहेंगे, जिसकी वजह से आपका परसेंटेज बहुत ज्यादा ग्रो हो गया और आप लोग का जो ड्रीम है 80%, 85% और 75% वॉट एवर जिसका भी जो ड्रीम है वो इजीली अचीव कर लेगा। और अभी तक जो भी नहीं पढ़े हो उसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस ये वीडियो को अच्छे से ध्यान दो, ये वीडियो के हिसाब से अपनी स्टडी तैयार करो। आपका डेफिनेटली बेटा जो मराठी के सब्जेक्ट में आप लोग को लगता है बहुत ज्यादा टफ करता है वो 80 में से 65 और 70 प्लस लाने का दावा मैं देता हूँ। ठीक है, चलो अभी ध्यान देते हैं हम लोग क्या क्या इधर पे रहेगा मराठी के पेपर में। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट मराठी क्वेश्चन है 2023 का। सबसे पहला मराठी में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि पूरा 80 मार्क्स कैसे डिवाइड किया गया। सबसे पहला आपका गद्य रहता है, जो चैप्टर रहता है, चैप्टर आपका 18 मार्क्स का रहेगा, मतलब 2 पैसेज पूछा जाएगा। उसके बाद में पद्य बोले तो पोएम तुम्हारा 16 मार्क का रहेगा पूरे पेपर में। उसके बाद में स्थूल वाचन आपका रहेगा जो तो बोला जाता है रिपीट रीडिंग, जो तुम्हारा 6 मार्क का रहेगा। ये तीनों आप लोगों का ये हो गया। उसके बाद भाषा अभ्यास करके टॉपिक्स रहेगा जो रहेगा आप लोगों का ग्रामर सेक्शन 16 मार्क का। और लास्ट वन इज उपयोजित लेखन, लोग कितने मार्क का रहेगा 24 मार्क का, जिसको हम लोग बोला जाता है राइटिंग स्किल। मैं आप लोगों को बेटा बताना चाहता हूँ आप लोग इजीली 70 प्लस ला सकते हो मराठी में। जैसे कि आप लोग ने ग्रामर सेक्शन अच्छे से कर लो 16 मार्क का, उपयोजित लेखन अच्छे से कर लो, यही तुम्हारा 40 मार्क्स कवर कर देगा। मतलब ये 2 सेक्शन तुम्हारा 40 मार्क्स हो गया और बच गया 40 मार्क्स तुम्हारा इधर से आप लोग आराम से इजीली कवर कर सकते हैं, जो आप लोगों के इसमें रहेगा। मतलब पैसेज करके जाओ, पोएम का पैसेज करके जाओ और स्थूल वाचन करके जाओ, तो 40 में से आराम से आप लोगों को 10 मार्क्स कर 10 मार्क्स अगर स्ट्रिक्टली चेक भी करेगा तो भी बेटा आपका 70 प्लस आराम से पहुंच जाएगा। तो आप लोग को मैं बोला हूँ कि सबसे बड़ा अच्छे से ये सब आप लोगों का स्ट्रॉन्ग थिंग है, इसको एकदम अच्छा करके जाओ। जो ग्रामर सेक्शन है, राइटिंग स्किल सेक्शन है, उसके बाद रस ग्रहण है, ऊपर ये अपना स्थूल वाचन के क्वेश्चन हो गए। तो ये जो पैसेज के जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर दूंगा उसके पैसेज की प्रैक्टिस करो तो डेफिनेटली बेटा जो 70 प्लस का जो टारगेट है अपना अचीव हो जाएगा। चलो देख लेते हैं कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है। आप लोगों के लिए मैंने 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट बना के रखा हूँ, जिसमें से आप लोगों को पहला चैप्टर 3 करके आना साल का, चैप्टर 4 उपवास, चैप्टर 6 चूड़ी वाला, चैप्टर 8 ऊर्जा शक्ति से जगह एंड चैप्टर 15 खरा नागरी। बेटा ये 5 चैप्टर करके आओ, पूरा बुक पढ़ने की और पूरा बुक का ऐसे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। ये 5 ही प्रैक्टिस करो अच्छे से, पूरा 21 कर लो, डाइजेस्ट से कर लो, जो भी रेफरेंस चीज है, या तो 1-2 पेपर भी सॉल्व कर लो जो इसमें ये पैसे वाला रहे। तो आप लोग का डेफिनेटली देख लेना जो मैं बोल के रखा हूँ, इसी में का यही चैप्टर में का पैसे आपको बोर्ड में दिखेगा। तो आप लोगों का पेपर पैटर्न कैसा रहेगा, जो जिसमें विभाग 1 जो रहेगा 3 पैसे रहेगा 7 मार्क के लिए, जिसमें क्वेश्चन आ का रहेगा 3 क्वेश्चन, जिसमें रहेगा आकृति पूर्ण करना 2 मार्क के लिए, चौकटी पूर्ण करना 2 मार्क के लिए एंड 100 मार्क 3 मार्क का। मतलब 2 आकृति पूर्ण करना मतलब एक क्वेश्चन दे देगा, उसके बेस पे आपको 3 ऐसा ढूंढना पड़ेगा। तो चौकटी पूर्ण करना भी सेम टू सेम ऐसा रहेगा। इसमें आ पार्ट हो गया, ये जो सीन पैसेज है उसमें आ पार्ट भी रहेगा जो सीन पैसेज करेगा। वही जो ये दोनों सीन पैसेज ये 5 लेसन में से आप लोगों को दिखेंगे। ठीक है, उसके अंदर जो तुम्हारा ई पार्ट रहेगा वो अपठित गद्य रहेगा। अपठित गद्य बोलते अनसीन पैसेज,
जो तुम्हारा चैप्टर बुक का नहीं रहेगा वो 4 मार्क के ले रहेगा, उसमें दोनों आकृति पूर्ण करना, आकृति पूर्ण करना, या तो आकृति पूछेगा तो चौकटी पूर्ण करेगा। ठीक है, ये जो ओवरऑल हम लोग ने बात कर ली है तुम्हारा विभाग ए का है। उसका विभाग 2 तुम्हारा पद रहता है पोएम सेक्शन। पोएम में क्या क्या इंपॉर्टेंट पोएम आप लोग, चलो हम लोग देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पोएम का लिस्ट देखेंगे तो बेटा चैप्टर 2 कर लेना संतवाणी का, उसके बाद में 2 दिवस, चैप्टर 5, चैप्टर 9 औचण एंड चैप्टर 13 हिरवीगार जाड़ा सार का। ये 4 चैप्टर अच्छे से करके आओ। ये 4 चैप्टर में से ही आप लोगों को इसके एक पोएम के पैसेज और एक अप्रिसिएशन, यही चारों में से मिलने वाला है। ठीक है, अभी चलो पोएम का देख लेते हैं हमारा क्या क्या क्वेश्चन कैसे कैसे रहेगा। विभाग 2 पोएम सेक्शन रहेगा, इसमें प्रश्न 2 पूछा जाएगा। प्रश्न 2 तुम्हारा पोएम सेक्शन का रहेगा। इसमें आ क्वेश्चन जो रहेगा इसमें चौकटी पूर्ण करा 2 मार्क का ले रहेगा, आकृति पूर्ण करा या एका वाक्य में 2 मार्क का रहेगा, कविताचे शब्दांचे अर्थ बोले तो समानार्थी शब्द पूछेंगे 2 मार्क के लिए, एंड लास्ट वन इज अ सोमत। सोमत तुम्हारा कितने मार्क के लिए रहेगा? 2 मार्क के लिए। मीन्स बेटा ये पूरा तुम्हारा 8 मार्क का ये हो गया। और एक 8 मार्क के लिए तुमको रसगान पूछा जाएगा। ये जो तुम्हारा ये जो 4 चैप्टर दिया इसी में से एक 4 चैप्टर में से एक रसगान भी रहने वाला। तो बेटा अभी आप लोग पूरा पोएम करने की जरूरत नहीं है, 4 पोएम के ऊपर ज्यादा फोकस करो, ज्यादा ग्लांस करो। उसके बाद चलो विभाग 3 देख लेते हैं, जो स्थूल वाचन रहेगा। स्थूल वाचन में क्या क्या इंपॉर्टेंट रहेगा अभी हम लोग आप लोगों से बात करते हैं। सबसे पहला जैकेट कट वाला जो चैप्टर वो कर लो, जाता अस्ताला अलग चैप्टर कर लो, एंड लास्ट वन जो मोटे हो तसला मिला लो। 3 चैप्टर करके जाओ स्थूल वाचन के लिए। इजीली आपको 3 चैप्टर में से आपको कुछ ना कुछ दिखेगा। ठीक है, उसके बाद विभाग 3 का ये हो गया। तो विभाग 3 के अंदर बस आपको 3 क्वेश्चन पूछे रहेंगे, 3 में से 2 क्वेश्चन करना रहेगा और एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क के लिए रहेगा, मतलब 6 मार्क का पूरा विभाग 3 है आपका। उसके बाद विभाग 4 में देखते हैं ग्रामर सेक्शन, जो 16 मार्क के लिए रहेगा। ये बहुत ज्यादा वेटेज है बेटा, ये 16 में से बच्चे लोग को 16 में से 16 मार्क्स मिलता है। तो आप लोग को जो प्लान बता रहा हूँ हिसाब से चलो। देखो पहला आ पार्ट जो रहेगा उसमें वाक्य प्रचार प्रकार बोलता, वाक्य प्रकार मतलब तुमको एक क्वेश्चन दे देगा, उसमें बताने का विधानार्थी है कि समानार्थी, विधानार्थी वाक्य है कि प्रश्नार्थी वाक्य क्या अज्ञार्थी, आपको देख के बचाने का 2 मार्क के लिए। उसके बाद वाक्य रूपांतरण करा, मतलब अगर तुम लोग को क्वेश्चन दे देगा बोलेगा अज्ञार्थी करा, एक क्वेश्चन देगा बोले प्रश्नार्थी करा, मतलब इसको बदलना पड़ेगा। ये तुम्हारा 2 मार्क के लिए। लास्ट वन जो वाक्य प्रचार जो बोला जाता है मुहावरे, ये जो मुहावरा आपका रहेगा, ये मुहावरे आपके, ये मुहावरा आपका 4 मार्क के लिए रहेगा, जिसमें 3 दे रहेगा, 2 करना रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये आ पाठ हो गया तुम्हारा विभाग 4 का। तो उसका आ पाठ तुम्हारा शब्द संपत्ति रहेगा। शब्द संपत्ति मतलब ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में पहला क्या रहेगा? समानार्थी, 2 समानार्थी दे रहे हैं 1 मार्क के लिए, विरुद्धार्थी 1 मार्क के लिए 2 दिए रहेंगे। उसके बाद शब्द समूह बदल, एक शब्द एक ही दिए रहेगा, एक के बदलना पड़ेगा। वचन बदला 2 दिए रहेगा 1 मार्क के लिए, दोनों को वचन बदलना पड़ेगा 1 मार्क के लिए। उसका तुम्हारा दूसरा पार्ट लेखा नियमानुसार बोले अचूक शब्द, जिसमें गलती नहीं रहेगा वो वाला निकाल नहीं करेगा, उसको बोला जाता है अचूक शब्द। विराम चिन्ह जो 2 मार्क। ये जो हम लोग ने बात कर ली है ये विभाग 4 के ग्रामर सेक्शन के ऊपर बात कर लिए। अभी हम लोग देखते हैं विभाग 5 जो तुम्हारा उपयोजित लेखन रहेगा। उपयोजित लेखन मीन्स राइटिंग स्किल का पार्ट। विभाग 5 जो तुम्हारा बहुत ज्यादा वेटेज करता है 24 मार्क के लिए। उसमें आ सेक्शन रहेगा पत्र लेखन। पत्र में भी बेटा क्या क्या आने के चांस रहेगा, या तो विनती पत्र पूछेगा, तो मांगनी पत्र पूछेगा, तो अभिनंदन। तो ये तुम्हारे 6 मार्क के लेगा। इसका उत्तर में आपको सारांश लेखन रहेगा जो समरी राइटिंग का रहता है, जो आपको अनसीन पैसेज को देख के उसका समरी राइटिंग बनाना पड़ेगा। उसके बाद आ क्वेश्चन जो रहेगा कोड़ताही दोन, मतलब कोड़ताही दोन मीन्स आपको 3 दिए रहेगा, उसमें से 2 करना रहेगा, एक 5-5 मार्क के लिए, जिसमें जाहिरात, बातमी, कथा लेखन। मेरे हिसाब से आप लोग जाहिरात और बातमी करना, कथा लेखन में आप लोग उतना मराठी में कथा फ्रेम नहीं कर पाओगे, इसकी वजह से दिक्कत होगी। और लास्ट वन इज एका विषयावर निबंध लेखन जो 8 मार्क का लेगा। आप लोगों को 3 प्रसंग लेखन, आत्मकथन और वैचारिक लेखन, ये तीनों में से आप लोगों को जो सबसे इजी लगता है उसको कम से कम लिखना पड़ेगा। मोर देन 1 पेज का आपका निबंध रहेगा, तब जाके एग्जामिनर आपको 8 में से 6, 6.5, 7 मार्क्स देगा। तो बेटा ये जो ओवरऑल आप लोग ने देख लिया, तो हम लोग ने ये मराठी की स्ट्रेटेजी फॉलो कर लिया। तो आप लोग मेरे वीडियो के हिसाब से जैसा प्लान किया वैसा प्लान के हिसाब से आप लोग स्टडी पे लग जाओ, और जो हमारा ड्रीम है कि 70+ लाने का वो डेफिनेटली मिलके रहेगा। अब मराठी के पेपर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं, प्लानिंग के हिसाब से बैठ जाओ और लग जाओ। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा प्लीज वीडियो को लाइक करो, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में आपको अपकमिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के है जो तुम्हारे पेपर में आने वाला है आपको लिस्ट मिलता रहेगा। और अपने दोस्तों के साथ बेटा जरूर शेयर करो, क्योंकि मराठी का पेपर फर्स्ट पेपर है, सबके लिए टफेस्ट है, और इससे बेस्ट स्ट्रेटेजी कोई नहीं देने वाला। ठीक है, चलो विश यू ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।